प्यारे बच्चों, आपका +2 क्लास में स्वागत है। आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो 8th यूनिट है वो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट यानी कि 3D ट्रांजिशन सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। टुडेज टॉपिक इज सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो सबसे पहले हम लेते हैं oxides. So these oxides are generally formed by the reaction of metals with oxygen at high temperatures. For example, let us discuss the oxides of the elements of 3D transition series और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो आपके पीरियोडिक टेबल में फोर्थ पीरियड में ग्रुप 3 से ग्रुप 12 के बीच में जो 10 एलिमेंट्स हैं, तो इनके ऑक्साइड्स के बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आपका फर्स्ट मेंबर ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज है स्कैंडियम, जिसकी वैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D1 4s2, यानी कि वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है इसके। और ये जो ऑक्साइड बनाता है तो ये एक ही टाइप का ऑक्साइड बनाता है ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर 3, तो दैट इज डाइस्कैंडियम ट्राईऑक्साइड। फिर उसके बाद टाइटेनियम आता है जिसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 3D2 4s2, यानी कि इसके बैलेंस सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 4। और ये जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड बनाता है वो है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, यानी कि इसकी जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है दैट इज इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर 4। और जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ये ऑक्साइड बनाता है वो है +3 का है डाई टाइटेनियम ट्राईऑक्साइड और +2 का है टाइटेनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका वेनेडियम। वेनेडियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 3D3 4s2। सो टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। और जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड बनाता है वो है डाई वेनेडियम पेंटॉक्साइड। इसमें वेनेडियम की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है हाईएस्ट विच इज इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर 5। और ये जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड बनाता है वो है डाई वेनेडियम टेट्राऑक्साइड जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का है, और वेनेडियम ऑक्साइड जिसमें वेनेडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का है। नेक्स्ट आता है आपका क्रोमियम, जिसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 3D5 4s1, यानी कि इसके बैलेंस सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हैं और ये ग्रुप 6 का मेंबर है। और इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, यानी कि जिसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है विच इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर ऑफ क्रोमियम। और जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ये ऑक्साइड बनाता है वो है +4 का है क्रोमियम डाइऑक्साइड, +3 का है डाइक्रोमियम ट्राईऑक्साइड और +2 का है क्रोमियम ऑक्साइड। नेक्स्ट आता है आपका मैग्नीज, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बैलेंस सेल की 3D5 4s2। टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 7। और इसमें जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ये ऑक्साइड बनाता है वो है +7 का विच इज इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर 7, दैट इज डाई मैग्नीज हेप्टॉक्साइड। और जो ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड बनाता है वो है +4 का है मैग्नीज डाइऑक्साइड, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है डाई मैग्नीज डाइऑक्साइड और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है मैग्नीज ऑक्साइड। तो अब हम ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे जैसे हम ग्रुप 3 से ग्रुप 7 तक यानी कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट प्रोसीड करते हैं, तो आप देखते हैं कि value of maximum oxidation state of the transition metal in its oxide goes on increasing up to मैग्नीज, यानी ग्रुप 7 तक जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एलिमेंट्स की स्कैंडियम टू मैग्नीज जो है वो दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग। और जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इन इट्स ऑक्साइड है दैट इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम स्कैंडियम टू मैग्नीज। लेकिन मैग्नीज के बाद जो है आप आयरन की देखिए, जिसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 3D6 4s2, यानी कि आयरन में जो है डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग शुरू हो जाती है। और आयरन में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन ऑक्साइड में +3 इन फेरिक ऑक्साइड और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का है फेरस ऑक्साइड। लेकिन आयरन के बाद कोबाल्ट से लेकर जिंक तक यानी कि कोबाल्ट निकल कॉपर और जिंक जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं इन देयर ऑक्साइड्स ऑफ +2। और जबकि कॉपर जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड बनाता है
कुप्रस ऑक्साइड। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो ऑक्साइड हैं वो टाइटेनियम से लेकर जिंक तक, ये जो 9 एलिमेंट्स हैं ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन स्कैंडियम जो है वो सिर्फ एक ही टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड बनाता है, डाई स्कैंडियम ट्राईऑक्साइड, दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ स्कैंडियम इज +3। तो स्कैंडियम को छोड़कर बाकी सभी जो एलिमेंट्स हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज के, वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो जैसे कि मैग्नीज के ऑक्साइड्स हैं, तो मैग्नीज के ऑक्साइड्स जो हैं वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के यहाँ शो किए गए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल MnO मैग्नीज ऑक्साइड, ट्राई मैग्नीज टेट्राऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट +8/3 है। ये मिक्स्ड ऑक्साइड है इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एवरेज ली गई है। और इसी वजह से आपका है आगे डाई मैग्नीज ट्राईऑक्साइड, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। फिर है मैग्नीज डाइऑक्साइड, उसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। फिर आता है डाई मैग्नीज हेप्टॉक्साइड जिसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। तो आप देखेंगे कि जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन इट्स ऑक्साइड है वो है MnO, यानी कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि आयनिक इन नेचर है। और जैसे जैसे मैग्नीज के ऑक्साइड्स में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, आयनिक करैक्टर जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इंक्रीजेस। और जो आपका डाई मैग्नीज हेप्टॉक्साइड है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज जो है वो हाईएस्ट है, दैट इज +7, तो इट इज अ कोवलेंट ग्रीन ऑयल, तो ये कोवलेंट नेचर का है। तो सिमिलरली एज द आयनिक करैक्टर डिक्रीजेस, एस्टिक करैक्टर increases when the oxidation state of the transition metal in its oxide increases। तो यानी कि जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ट्रांजिशन मेटल की उसके ऑक्साइड में इंक्रीज होगी, आयनिक करैक्टर डिक्रीज होगा, एस्टिक करैक्टर इंक्रीज होगा। दैट इज वाई MnO जो आयनिक है वो बेसिक इन नेचर है। जिस तरह से एस ब्लॉक एलिमेंट जो एलिमेंट के ऑक्साइड जो है वो आयनिक इन नेचर होते हैं, तो बेसिक नेचर में होते हैं। उसी तरह से आपके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का जो मैग्नीज ऑक्साइड है MnO वो आयनिक है और बेसिक इन नेचर है। अब जैसे जैसे आयनिक करैक्टर डिक्रीज हो रहा है, कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज हो रहा है और उसका बेसिक करैक्टर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो दैट इज वाई जो आपके जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज हो रही है इन केस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीज, तो MnO जो है जिसमें Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मैग्नीज ऑक्साइड वो बेसिक है। ट्राई मैग्नीज टेट्राऑक्साइड जो है वो, और डाई मैग्नीज ट्राईऑक्साइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो ये एम्फोटेरिक नेचर के हैं। और जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का है डाई मैग्नीज हेप्टॉक्साइड वो एस्टिक इन नेचर है। सो इट इज एनहाइड्राइड ऑफ परमैग्नेटिक एसिड, यानी कि जो आपका डाई मैग्नीज हेप्टॉक्साइड है इट इज एनहाइड्राइड ऑफ परमैग्नेटिक एसिड, क्योंकि ये वाटर में डिजॉल्व होके क्या बनाता है, परमैग्नेटिक एसिड बनाता है। सिमिलरली आपके हैं ऑक्साइड्स ऑफ वेनेडियम, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का इसमें डाई वेनेडियम ट्राईऑक्साइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वेनेडियम की जो बेसिक इन नेचर है। उससे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का वेनेडियम का ऑक्साइड है डाई वेनेडियम टेट्राऑक्साइड जिसमें वेनेडियम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इट इज़ लेस बेसिक। और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वेनेडियम का ऑक्साइड वो है डाई वेनेडियम पेंटॉक्साइड, डाई वेनेडियम पेंटॉक्साइड जिसमें वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, इट इज एम्फोटेरिक, यानी कि विच बिहेव्स बोथ एस्टिक एज वेल एज बेसिक, तो वो एम्फोटेरिक होते हैं। इस तरह से आपके ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम है, क्रोमियम ऑक्साइड जिसमें क्रोमियम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोएस्ट है CrO, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम की इसमें, तो ये बेसिक है। इससे हायर ऑक्साइड है क्रोमियम का जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, वो है डाइक्रोमियम ट्राईऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक है। और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम का जो ऑक्साइड है वो है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड जिसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, ये एस्टिक है। तो ये एस्टिक है
क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इट इज एनहाइड्राइड ऑफ क्रोमिक एसिड और डाइक्रोमिक एसिड, यानी कि क्रोमिक ट्राइऑक्साइड 1 मोल ऑफ क्रोमिक ट्राइऑक्साइड 1 मोल ऑफ वाटर में डिजॉल्व होके ये प्रोड्यूस करता है क्रोमिक एसिड, और 2 मोल ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड जब 1 मोल वाटर में डिजॉल्व होते हैं तो ये बनाते हैं डाइक्रोमिक एसिड। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आयरन का आपका मैग्नेटाइट, जिसे हम फेरोफेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, यानी कि Fe3O4, जिसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +8/3। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की +8/3 ये हमें फिजिबल नहीं लग रही है। क्यों नहीं? क्योंकि ये जो आपका मैग्नेटाइट है इट इज मेड अप ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट आयरन ऑक्साइड्स इन विच आयरन हैज डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, यानी कि 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ फेरिक ऑक्साइड के कम्बिनेशन से ये मैग्नेटाइट बना हुआ है। तो इसमें फेरस ऑक्साइड में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और फेरिक ऑक्साइड में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। तो +2 और +3 की जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +8/3। सिमिलरली आपका है ट्राई मैग्नीज टेट्राऑक्साइड, जिसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है +8/3। तो इसका मतलब जो आपका ट्राई मैग्नीज टेट्राऑक्साइड इट इज मिक्स्ड ऑक्साइड। So it is made up of combination of 1 mole of manganese oxide, जिसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, एंड 1 mole of डाईमैग्नीज ट्राइऑक्साइड, जिसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो यहाँ भी दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट्स का जो एवरेज है वो है +8/3। सिमिलरली आपका है ट्राई कोबाल्ट टेट्राऑक्साइड, जिसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +8/3। तो ये भी मिक्स्ड आपका ऑक्साइड ऑफ कोबाल्ट है, यानी कि इट इज मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कोबाल्ट ऑक्साइड, जिसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, एंड 1 मोल ऑफ डाई कोबाल्ट ट्राइऑक्साइड, जिसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो यहाँ भी दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स का यानी कि +2 और +3 का एवरेज आता है आपका +8/3। नेक्स्ट आता है जैसे कि ट्रांजिशन मेटल है आपकी आयरन या वेनेडियम, ये पैसिव है व्हेन रिएक्ट विद HNO3 एसिड। तो ये जैसे कि आपको पता है कि नाइट्रिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये आयरन जो है जो जितना रिएक्टिव होना चाहिए उतनी रिएक्टिविटी शो नहीं करता है जब HNO3 एसिड के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि आयरन क्या करता है कि अपने बार के सरफेस में जब HNO3 से रिएक्ट करता है तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है फेरिक ऑक्साइड की ऑन द सरफेस। इसलिए जो आपकी प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ फेरिक ऑक्साइड की है ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, ये बैरियर का काम करती है और आयरन को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करने से प्रिवेंट करती है। दैट इज व्हाई आयरन शोज पैसिविटी विद रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑक्सीजोकैटायंस एंड ऑक्सीजोएनायंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। तो जैसे कि सम मेटल्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्टेबलाइज्ड बाय फॉर्मिंग ऑक्सीजोकैटायंस और ऑक्सीजोएनायंस। तो जैसे कि आप जानते हैं जो आपका डाइवेनेडियम पेंटॉक्साइड है दैट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो एम्फोटेरिक इन नेचर क्यों है? बिकॉज इट बिहेव्स बोथ एसिड एज वेल एज बेस। अब देखिए जो आपका डाइवेनेडियम पेंटॉक्साइड है वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजोकैटायंस बनाता है, और यही डाइवेनेडियम पेंटॉक्साइड अल्कलीज के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजोएनाइन बनाता है। तो अब जैसे कि ऑक्सीजोकैटायंस है आपके डाइऑक्सोवेनेडियम मोनोवेलेंट कैटाइन है, ऑक्सीजोवेनेडियम डाइवेलेंट कैटाइन है, और इस तरह से ऑक्सीजोटाइटेनियम डाइवेलेंट कैटाइन है। सिमिलरली जो ऑक्सीजोएनाइन है आपका वो है वेनेडियम टेट्राऑक्साइड ट्राइवेलेंट एनाइन है। तो ये इस तरह से ये शो करता है कि जो आपका डाइवेनेडियम पेंटॉक्साइड है ये इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। नेक्स्ट टॉपिक आता है साल्ट्स कंटेनिंग ऑक्सीजोएनाइंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। तो सबसे पहले आता है आपका पोटासियम डाइक्रोमेट, जिसका फार्मूला है K2Cr2O7। ये ऑरेंज कलर के क्रिस्टल जो होते हैं इसके। तो इसकी प्रेपरेशन, तो सबसे पहला प्रेपरेशन में स्टेप आता है फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट और यानी कि एक मिनरल होता है FeCr2O4 जिसका फार्मूला है, विद सोडियम और सोडियम कार्बोनेट के साथ इसका फ्यूजन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर यानी कि ऑक्सीजन के साथ।
तो यानी कि ये क्रोमाइटोर है, सोडियम कार्बोनेट के साथ इसका फ्यूज़न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये येलो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट बना देता है। अब ये जो येलो सॉल्यूशन है सोडियम क्रोमेट, इसमें फेरिक ऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिबरेट हो जाती है। तो अब फेरिक ऑक्साइड जो है उससे इसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, क्योंकि सोडियम क्रोमेट जो है वो सॉल्युबल इन वाटर है। और फिल्ट्रेशन के बाद हमारे पास येलो कलर्ड सोडियम क्रोमेट का सॉल्यूशन जो है वो एज ए फिल्ट्रेट ऑब्टेन्ड हो जाता है। उसको एसिडिफाइड विद H2SO4 करने पर हमारे पास सोडियम डाइक्रोमेट के ऑरेंज कलर्ड के क्रिस्टल्स ऑब्टेन्ड होते हैं अपॉन क्रिस्टलाइजेशन। अब जो आपका सोडियम डाइक्रोमेट के ऑरेंज कलर्ड क्रिस्टल हैं वो रेडली वाटर में सॉल्युबल हैं और वाटर में सॉल्यूशन बनाएंगे और उसको पोटासियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके वी गेट द ऑरेंज क्रिस्टल्स ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट बाय क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से हमारे पास ऑरेंज कलर्ड के क्रिस्टल्स ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट ऑब्टेन्ड हो जाते हैं। अब जो पोटासियम डाइक्रोमेट है दैट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर देन द सोडियम डाइक्रोमेट, क्योंकि सोडियम डाइक्रोमेट जो है दैट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट टॉपिक आता है साल्ट्स कंटेनिंग ऑक्सो एनाइंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। तो सबसे पहले आता है आपका पोटासियम डाइक्रोमेट जिसका फार्मूला है K2Cr2O7। ये ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स होते हैं इसके। तो इसकी प्रेपरेशन, तो सबसे पहला प्रेपरेशन में स्टेप आता है फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट और यानी कि मिनरल होता है FeCr2O4 जिसका फार्मूला है विद सोडियम और सोडियम कार्बोनेट के साथ इसका फ्यूजन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर यानी कि ऑक्सीजन के साथ। तो यानी कि ये क्रोमाइटोर है, सोडियम कार्बोनेट के साथ इसका फ्यूजन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये येलो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट बना देता है। अब ये जो येलो सॉल्यूशन है सोडियम क्रोमेट, इसमें फेरिक ऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिबरेट हो जाती है। तो अब फेरिक ऑक्साइड जो है उससे इसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, क्योंकि सोडियम क्रोमेट जो है वो सॉल्युबल इन वाटर है। और फिल्ट्रेशन के बाद हमारे पास येलो कलर्ड सोडियम क्रोमेट का सॉल्यूशन जो है वो एज ए फिल्ट्रेट ऑब्टेन्ड हो जाता है। उसको एसिडिफाइड विद H2SO4 करने पर हमारे पास सोडियम डाइक्रोमेट के ऑरेंज कलर्ड के क्रिस्टल्स ऑब्टेन्ड होते हैं अपॉन क्रिस्टलाइजेशन। अब जो आपका सोडियम डाइक्रोमेट के ऑरेंज कलर्ड क्रिस्टल हैं वो रेडली वाटर में सॉल्युबल हैं और वाटर में सॉल्यूशन बनाएंगे और उसको पोटासियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके वी गेट द ऑरेंज क्रिस्टल्स ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट बाय क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से हमारे पास ऑरेंज कलर्ड के क्रिस्टल्स ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट ऑब्टेन्ड हो जाते हैं। अब जो पोटासियम डाइक्रोमेट है दैट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर देन द सोडियम डाइक्रोमेट, क्योंकि सोडियम डाइक्रोमेट जो है दैट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रोमेट डाइक्रोमेट में इंटर कन्वर्सन, यानी कि इनके बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका क्रोमेट येलो कलर का होता है, तो अगर इसकी आप पीएच इसके सॉल्यूशन में पीएच वैल्यू डिक्रीज कर देते हैं बाय एडिंग एसिड, तो ये डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है जो कि ऑरेंज कलर का है। सिमिलरली अगर डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में आप अल्कली ऐड कर देते हैं, अल्कलीन सॉल्यूशन यानी कि बाय एडिंग हाइड्रोक्सिल एनाइंस, तो आप इसकी पीएच इंक्रीज करने पर जो आपका ऑरेंज कलर का डाइक्रोमेट है वो कन्वर्ट हो जाता है येलो कलर के क्रोमेट में, यानी कि इंटर कन्वर्टिबल हैं, पीएच वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो एट पीएच 4, ये पीएच 4 पर देयर एग्जिस्ट इक्विलिब्रियम बिटवीन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट, जो है इनके एनाइन के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। अगर पीएच 4 से आप पीएच डिक्रीज कर देते हैं बाय एडिंग एसिड, तो ये डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप पीएच 4 से
इसकी पीएच इंक्रीज कर देते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में बाय एडिंग अल्कलीज, तो ये येलो कलर क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। So chromatides are invariably in equilibrium with the dichromatides at pH 4. Next है structures of chromate and dichromatanines। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटेनाइन। तो क्रोमेट का जैसे कि आप फार्मूला देख रहे हैं CrO4 2 नेगेटिव, तो यानी कि इसमें 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, जो सिंगल सिग्मा बॉन्ड के साथ क्रोमियम जो सेंट्रल मेटल आयन है उसके साथ ये अटैच हो जाती है, और 4 में से 2 नेगेटिवली चार्ज्ड सिंगल बॉन्डेड हो जाएगी अटैच्ड क्रोमियम के साथ, और जो 2 न्यूट्रल है वो डबल बॉन्डेड जो है वो हो जाएगी क्रोमियम के साथ। तो इस तरह से एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगी। अब जिसमें जो ऑक्सीजन है, जो न्यूट्रल हैं 2 ऑक्सीजन है, वो एक तो सिग्मा बॉन्डेड हो जाएगी, हर एक ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, और हर एक ऑक्सीजन जो है वो अपने 2p ऑर्बिटल से साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगी क्रोमियम के हाफ फील्ड d ऑर्बिटल से, और इस तरह से d पाई p पाई जो है वो बॉन्डिंग करेगी जो न्यूट्रल 2 ऑक्सीजन हैं विद द क्रोमियम, यानी कि 2 पाई बॉन्ड बनाएगी 2 न्यूट्रल ऑक्सीजन है, और जो 2 नेगेटिवली चार्ज्ड हैं वो सिंगल बॉन्डेड हो जाएगी। इस तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। और अब इसका जो आपका क्रोमेट है, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द एनाइन, और ये जो एक्चुअल स्ट्रक्चर इसमें पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाते हैं, सभी बॉन्ड्स जो हैं वो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर एक्वायर कर लेते हैं, और जो 2 नेगेटिव चार्ज है वो पूरे मॉलिक्यूल में डिस्पर्स हो जाता है। दैट इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटेनाइन। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेटेनाइन। डाइक्रोमेट में क्या होता है कि जो 2 टेट्राहेड्रा है वो ज्वाइंट हो जाते हैं बाय द ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन जो डाइवेलेंट ऑक्सीजन है 7 में से एक ऑक्सीजन जो है वो ब्रिजिंग का काम करेगी, और जो 2 नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन है वो ईच क्रोमियम के साथ सिंगली बॉन्डेड अटैच हो जाएगी क्रोमियम के साथ, और जो आपकी 4 न्यूट्रल ऑक्सीजन हैं वो ईच क्रोमियम के साथ 2 न्यूट्रल ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्डेड हो जाएगी क्रोमियम के साथ, और इस तरह से 2 टेट्राहेड्रा जो है वो ज्वाइंट हो जाएंगे डाइक्रोमेट में बाय द डाइवेलेंट ऑक्सीजन के साथ की वजह से वो ब्रिज हो जाएंगे। और 2 टेट्राहेड्रा का जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है कि जो पाई बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाते हैं, और सभी बॉन्ड जो हैं ऑक्सीजन क्रोमियम के बीच में वो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर जो है वो एक्वायर कर लेते हैं, और जो 2 नेगेटिव चार्ज है वो पूरे मॉलिक्यूल में डिस्पर्स हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये जो है पोटासियम डाइक्रोमेट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है। तो इसकी केमिकल इक्वेशन है पोटासियम डाइक्रोमेट प्लस 4H2SO4 डाइल्यूट इज इक्वल टू पोटासियम सल्फेट प्लस डाइक्रोमियम ट्राइसल्फेट प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन एटम। तो यानी कि जो 3 ऑक्सीजन एटम छोड़ता है एज ए नेसेंट ऑक्सीजन, तो इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हेन एसिडिफाइड विद डाइल्यूट H2SO4। तो अब ये क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है? अगर आप पोटासियम डाइक्रोमेट में देखें तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, और ये कन्वर्ट हो जाता है आपका डाइक्रोमियम ट्राइसल्फेट में, तो इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, यानी कि ईच क्रोमियम एटम गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स रिडक्शन। सो जो खुद रिड्यूस होते हैं वो दूसरे को क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं। दैट इज वाई पोटासियम डाइक्रोमेट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसकी आप आयनिक इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसे कि पोटासियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम जो है वो है डाइक्रोमेट में, तो डाइक्रोमेट एनाइन आपने निकाल लिए, यानी कि Cr2O7 2 नेगेटिव। अब इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, और जो आपका एसिड है वो प्रोटॉन रिलीज करता है। अब एसिड के जो प्रोटॉन है वो डाइक्रोमेट के 7 ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो यहाँ पर 7 ऑक्सीजन एटम है, तो इनको कितने प्रोटॉन चाहिए? 14 चाहिए।
ताकि 7 वाटर मॉलिक्यूल बन जाए। अब जो डाइक्रोमेट में क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट का था वो कन्वर्ट हो जाता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का क्रोमियम ट्राइवेलेंट कैटायन के साल्ट में। तो क्रोमियम ट्राइवेलेंट कैटायन के साल्ट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, यानी कि एक क्रोमियम एटम गेन कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 क्रोमियम एटम गेन करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। सो gain of electron is the reduction, that is why dichromate acts as oxidizing agent। तो अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ डिल्यूट H2SO4, उसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या फार्मूला यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट यानी कि एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिवाइड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कितने नंबर गेन किए इसने, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर वेट है आपके पोटासियम डाइक्रोमेट का 296 यूनिट डिवाइड बाय 6 इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ डिल्यूट H2SO4, और इस तरह से इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाता है 49 यूनिट। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल्स ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट इन एसिटिक मीडियम टू ऑक्सीडाइज सम कंपाउंड्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्टेट लिबरेट्स आयोडीन फ्रॉम KI, यानी पोटासियम आयोडाइड से ये आयोडीन लिबरेट करता है, यानी कि आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है आयोडीन में। तो हम केमिकल इक्वेशन लिख देते हैं पोटासियम डाइक्रोमेट H2SO4 के साथ, तो पोटासियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, वाटर मॉलिक्यूल एंड नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट होती है। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ डिल्यूट H2SO4 पोटासियम आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर देती है, पोटासियम आयोडाइड में से आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर देती है आयोडीन में। तो इसकी आयनिक इक्वेशन है डाइक्रोमेट डाइवेलेंट एनाइन +14 प्रोटॉन +6 I नेगेटिव, क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन लेता है क्रोमियम और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्रोमियम यहाँ क्या हो रहा है आपका, रिड्यूस हो रहा है, और जबकि आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट होके ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी -1, आयोडीन में हो जाती है 0। सिमिलरली पोटासियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजेस फेरस साल्ट टू फेरिक साल्ट, यानी कि फेरस है इसको फेरिक में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से आयरन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज कर देता है, और क्रोमियम खुद +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से रिड्यूस हो जाता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सिमिलरली ये H2S को सल्फर में ऑक्सीडाइज करता है। अब इसमें H2S में जो सल्फाइड है 2 नेगेटिव, उसको सल्फर में जो है वो क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। देखिए सल्फर, और जबकि H2S में सल्फाइड का ऑक्सीडेशन नंबर था -2, तो यानी कि सल्फर को ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद ये क्रोमियम क्या हो गया, रिड्यूस हो गया +6 से +3 में। सिमिलरली सल्फाइड को ये ऑक्सीडाइज कर देता है सल्फेट में। देखिए सल्फाइड था, सल्फाइड में सल्फर जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का था, और सल्फेट में सल्फर जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट ऑक्सीडाइज कर देता है डाइक्रोमेट। सिमिलरली थायोसल्फेट को सल्फेट और सल्फर में जो है ये ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। अब इसी तरह से नाइट्राइट को नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज कर देता है। अब नाइट्राइट में ऑक्सीडेशन स्टेट थी नाइट्रोजन की +3, और ये नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज कर देता है, नाइट्रेट में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, और खुद ये +6 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी खुद रिड्यूस होता है, और नाइट्राइट में नाइट्रोजन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +5 में नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट में इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। सिमिलरली जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है वो H2SO4 में इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, क्योंकि जो सल्फर ऑक्साइड डाइऑक्साइड है उसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, और पोटासियम डाइक्रोमेट जो है नेसेंट ऑक्सीजन छोड़ता है, सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6,
जबकि खुद क्रोमियम की ये +6 से खुद क्रोमियम किस में रिड्यूस हो जाता है, +3 में। और सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर को +4 से ऑक्सीडाइज कर देता है +6 में। इसी तरह से इसकी आप आयनिक इक्वेशन लिख सकते हैं। सिमिलरली पोटासियम डाइक्रोमेट जो है ऑक्सीडाइजेज हेलोजन एसिड टू हेलोजन। तो यहाँ हेलोजन एसिड जैसे फॉर एग्जांपल हम HCl ले लेते हैं, तो HCl में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। तो ये पोटासियम डाइक्रोमेट जो है वो HCl को ऑक्सीडाइज कर देगा Cl2 यानी क्लोरीन गैस में। तो क्लोरीन गैस में Cl2 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। इसी तरह से जो पोटासियम डाइक्रोमेट है ये ऑक्सीडाइज कर देता है इथाइल अल्कोहल को पहले एसिटल्डिहाइड में, फिर एसिटल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है एस्टिक एसिड में। नेक्स्ट साल्ट ऑफ ऑक्सो एनाइन ऑफ ट्रांजिशन मेटल है आपका पोटासियम परमैंगनेट KMnO4। तो इसकी प्रेपरेशन, तो इसमें क्या होता है कि जो आपका फ्यूजन ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी कि जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है वो ऑब्टेंड करते हैं पायरोलूसाइट मिनरल से विद एन अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है इसमें पोटासियम नाइट्रेट है जो ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट करता है। तो यानी कि जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है वो अल्कली हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विच इज लिबरेटेड बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटासियम नाइट्रेट, ये बनाता है डार्क ग्रीन पोटासियम मैंगनेट एंड वाटर। अब जो आपका डार्क ग्रीन मैंगनेट एनाइन है वो दैट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर और उसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। तो इन एस्टिक मीडियम में, एस्टिक सॉल्यूशन में जो आपका मैंगनेट डार्क ग्रीन जो है एनाइन है इट अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन और ये ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू परमैंगनेट एनाइन में और रिड्यूस हो जाता है मैग्नीज डाइऑक्साइड में। तो इस तरह से जो आपका डार्क ग्रीन मैंगनेट है जो पैरामैग्नेटिक जो एनाइन है पैरामैग्नेटिक डार्क ग्रीन वो कन्वर्ट हो जाता है डार्क पर्पल परमैग्नेट एनाइन में और मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस वाटर में। तो यानी कि अब जो आपका डार्क पर्पल परमैग्नेट एनाइन है दैट इज डायामैग्नेटिक, ये डायामैग्नेटिक है, इसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, जबकि मैग्नीज डाइऑक्साइड में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और मैंगनेट में जो ग्रीन कलर्ड है और पैरामैग्नेटिक है उसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। तो इस तरह से ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो है वो टेक्स प्लेस होता है इन एस्टिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम। नेक्स्ट, अगर आप जो डार्क पर्पल कलर्ड आपका पोटासियम परमैंगनेट है उसको आप हीट करते हैं 513 केल्विन में, तो वो ग्रीन कलर्ड पोटासियम मैंगनेट प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज हो जाता है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ मैंगनेट डाइवैलेंट एनाइन जो कि पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, इसका फार्मूला है MnO4 2-। अब ये जो मैंगनेट एनाइन है ये डाइवैलेंट एनाइन है, इसमें 2 ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज्ड है और ईच नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन जो है वो सिग्मा बॉन्डेड होती है विद सेंट्रल मेटल मैग्नीज के साथ और इस तरह से 2 नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है 2 सिग्मा बॉन्ड बनाती है मैग्नीज के साथ, 2 न्यूट्रल ऑक्सीजन है और ईच न्यूट्रल ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड जो है बनाती है सेंट्रल मेटल मैग्नीज के साथ। तो इस तरह से 2 न्यूट्रल जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड के साथ जो है मैग्नीज के साथ जुड़ी हुई है, इस तरह से एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। अब इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं दे आर डीलोकलाइज्ड एंड ईच बॉन्ड जो है बिटवीन मैग्नीज एंड ऑक्सीजन एक्वायर्ड पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर और जो 2 नेगेटिव चार्ज है दैट इज डिस्पर्स ऑल ओवर द मॉलिक्यूल, हैंस द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मैंगनेट डाइवैलेंट एनाइन विच इज टेट्राहेड्रल। नाउ सिमिलरली आपका नेक्स्ट आता है परमैंगनेट एनाइन का स्ट्रक्चर, इसमें 4 में से 1 नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है जो सिंगल बॉन्ड सिग्मा के साथ अटैच्ड होती है सेंट्रल मेटल मैग्नीज के साथ और 3 जो ऑक्सीजन न्यूट्रल है, तो हर एक ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्डेड होती है विद सेंट्रल मेटल मैग्नीज के साथ। इस तरह से एक
टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। अब इसमें भी पाई बॉन्ड क्या डीलोकलाइज्ड हैं और ईच बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड मैग्नीज एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, और जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज डिस्पर्स्ड ऑल ओवर द मॉलिक्यूल, इसलिए इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से है कि मैग्नीज ऑक्सीजन में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, नेगेटिव चार्ज जो है वो दैट इज डिस्पर्स्ड ऑल ओवर द मॉलिक्यूल और इट इज ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ केमिनोफोर इन एस्टिक मीडियम। तो एस्टिक मीडियम में केमिनोफोर एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो विद डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड केमिनोफोर एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके पोटासियम सल्फेट प्लस मैग्नीज सल्फेट प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल एंड 5 नेसेंट ऑक्सीजन एटम ये रिलीज करता है। तो इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर इसके आयनिक इक्वेशन देखें तो पर मैग्नेट में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 और मैग्नीज डाइवलेंट कैटायन का ये साल्ट बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो इसमें मैग्नीज की ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मैग्नीज सल्फेट में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यानी कि इसका मतलब पर मैग्नेट से ये डाइवलेंट मैग्नीज कैटायन का साल्ट जो बनाता है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके जो है ये रिड्यूस होता है, और जो खुद रिड्यूस होता है दूसरे को क्या करता है ऑक्सीडाइज करता है। तो यानी कि दैट इज़ वाई इट एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एस्टिक मीडियम। अब इसमें 4 ऑक्सीजन हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको 8 प्रोटॉन चाहिए जो एसिड रिलीज करता है, और हर एक मैग्नीज एटम जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूस हो जाता है। इस तरह से इक्विवेलेंट वेट ऑफ केमिनोफोर इन एस्टिक मीडियम में जो है वो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 5 इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि मॉलिक्यूलर वेट है 158 डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाता है 31.6 यूनिट। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ केमिनोफोर इन एस्टिक मीडियम। तो सेम है जैसे पोटासियम डाइक्रोमेट एस्टिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट की थी, H2S में सल्फाइड को सल्फर में ये ऑक्सीडाइज कर देता है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज कर देता है, और आपका ऑक्जेलिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देता है। सिमिलरली फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में, और इसी तरह से आपका जो पोटासियम आयोडाइड है उसमें आयोडाइड को ये ऑक्सीडाइज कर देता है आयोडीन में। तो सेम वही है जैसे कि आपका पोटासियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज करता है। नेक्स्ट है आपका सम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पोटासियम परमैंगनेट इन न्यूट्रल और फेंटली अल्कलीन सॉल्यूशन। तो जैसे कि आपको पता है न्यूट्रल और फेंटली अल्कलीन जो सॉल्यूशन होता है वो एज ए मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसमें पोटासियम परमैंगनेट एक्ट करता है। तो न्यूट्रल या फेंटली अल्कलीन में पोटासियम परमैंगनेट जो है वो वाटर में जो है वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है, और ये गिव राइज टू द 2 पोटासियम हाइड्रोक्साइड +2 मैग्नीज डाइऑक्साइड +3 नेसेंट ऑक्सीजन ये लिबरेट करता है। अब इसमें देखिए आप पोटासियम परमैंगनेट में ऑक्सीडेशन स्टेट है मैग्नीज की +7, और जब ये न्यूट्रल मीडियम में अल्कलीन मीडियम में वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीज डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। तो यानी कि यहाँ पर भी ये रिडक्शन हुई, यहाँ पर गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो इन न्यूट्रल और जो है वो फेंटली अल्कलीन मीडियम में मैग्नीज जो है वो रिड्यूस हो जाता है बाय गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके जो है, तो इसलिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटासियम परमैंगनेट इन न्यूट्रल और वीकली अल्कलीन मीडियम इसका इक्विवेलेंट होगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यानी कि न्यूट्रल या अल्कलीन मीडियम इसका इक्विवेलेंट वेट है 158 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 52.67 यूनिट। अल्कलीन मीडियम में एक नोटेबल इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड टू आयोडेट एनाइन, यानी कि आयोडाइड को ये किस में ऑक्सीडाइज कर देता है आयोडेट में, जबकि एस्टिक मीडियम में पोटासियम परमैंगनेट जो है वो आयोडाइड को किस में ऑक्सीडाइज करता है आयोडीन में। तो ये डिफरेंस है, एस्टिक मीडियम में पोटासियम परमैंगनेट आयोडाइड को किस में ऑक्सीडाइज करता है आयोडीन में,
जबकि पोटासियम परमैंगनेट न्यूट्रल या अल्कलीन मीडियम में आयोडाइड को किस में ऑक्सीडाइज करता है? आयोडेट एनाइन में। So it is a notable property of the potassium permanganate as a oxidizing agent in a different medium. नेक्स्ट ये जो आपका पोटासियम परमैंगनेट इन न्यूट्रल और अल्कली मीडियम है, ये थायोसल्फेट को सल्फेट में जो है वो ऑक्सीडाइज कर देता है। और इसके बाद जो आपका मैग्नस साल्ट है, Mn2+ कैटाइन का साल्ट जो है उसको MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देता है। नाउ यूजेज ऑफ KMnO4, तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज़ किया जाता है। दूसरा एज ए वॉल्यूमेट्रिक जो एस्टिमेशन है उसमें KMnO4 इज यूज्ड एज ए फेवरेट ऑक्सीडेंट इन preparatory organic chemistry. It is used for bleaching of wool, cotton, silk, other textile fibers, and for decolorization of oils are also dependent on its strong oxidizing power. So thank you. धन्यवाद.